अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग क्या है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्केलर प्रोडक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। हमें पता है कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक क्या होती है डायरेक्शन। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें या जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और आंसर आपके पास क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान, यानी जब हम दो वेक्टर्स से स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं उनके दरमियान जो हम सिंबल यूज करते हैं वो किसका करते हैं, डॉट का। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यानी ए डॉट बी, ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। इसमें ए क्या चीज है, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और कॉस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी या बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं जी फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और फिजिकल मीनिंग का मतलब देखें उर्दू में तो वो होता है तबई मफहूम, यानी फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यानी स्केलर प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है बेसिकली ये हमें क्या चीज बताता है, ये हमें बताता है फिजिकल मीनिंग कि एक वेक्टर, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की जो यानी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है वो कितना अफेक्टिव है, यानी कितना मुअस्सर है। ये चीज हमें क्या बताती है, यानी फिजिकल, यानी ये चीज क्या होती है इस स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग, मतलब एक वेक्टर की जो अफेक्टिव वैल्यू है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी वो कितनी है, यानी एक वेक्टर का जो एक कंपोनेंट है, ये हिस्सा है, वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना अफेक्टिव है। ये चीज बेसिकली हमें क्या बताती है, उसकी फिजिकल मीनिंग। तो इसमें हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यानी फिजिकल मीनिंग के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने लिए ए और बी, इनको हम लेके आते हैं कॉमन पॉइंट पे। जैसे ये देखिए ये वेक्टर क्या है, ए, और ये क्या है, बी, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा, यानी इनको हमने कॉमन पॉइंट पे लेके आए हैं। अब फिजिकल मीनिंग के अंदर यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब ये हमें क्या बताता है, ग्राफिकली हम इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर है ए, ये क्या है बी, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अगर हम इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाएं तो ये आपके पास क्या है, यानी ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा बी का और ये क्या होगा सेकंड, यानी फर्स्ट वेक्टर, और ये क्या है सेकंड वेक्टर बाय हेड टू टेल, और ये इन दोनों का यानी इसका और इसका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट। और हमने ये लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, यानी थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन के साथ आता है, और जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो किसके साथ आता है, कॉस के साथ। मतलब अगर हम इस बी को रिजॉल्व करें तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बी कॉस थीटा आएगा, और ये वाला अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है, यानी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉस के साथ आता है, साइन के साथ नहीं आता। अब ये जो यानी इसके दो कंपोनेंट बनाए तो ये वाला क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। ये कैसे बनेगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास ये सारी क्या चीज है, बेस। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस पे 90 का एंगल बनाए, थीटा के सामने अमूद, अमूद जिस पे 90 का एंगल बनाता है हम उसको कायदा यानी बेस कहते हैं। और थर्ड जो 90 के एंगल वाली साइड से यानी 90 के सामने वाली जो तिरछी लाइन होती है हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वक्र। तो cos थीटा निकालें तो cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज में जस्ट हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ का मतलब हम बी की मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो वो किसके इक्वल आएगी, बी की। तो यहाँ से अगर हम बेस निकालें तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा, यानी बी इधर आगे मल्टीप्लाई होगा
तो बेस की वैल्यू क्या बनेगी, बी कॉस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है बी कॉस थीटा। तो ग्राफिकली यानी ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं, और सेकंड हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी ए डॉट बी हम किस तरह निकाल सकते हैं कि फर्स्ट की मैग्नीट्यूड लेनी है और सेकंड का वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो, यानी कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब सेकंड वेक्टर का हमने वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ए की मैग्नीट्यूड, इस ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी ए, और इस बी का ए की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बी कॉस थीटा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या हम इसमें इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के ऊपर कितना प्रोजेक्शन है, यानी कितना अक्स है। यानी अगर हम इस बी से ऐसे लाइन डालें तो डेफिनेटली उसका कुछ प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी बनेगा और कुछ एक्स एक्सिस यानी ए के ऊपर भी बनेगा, और ए के ऊपर जो बन रहा है वो क्या है बी कॉस थीटा। तो हम ये इस तरह भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू बी कॉस थीटा। तो इसको हम लिखें तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हमने रिजॉल्व किसको किया था, b को। इसी तरह अगर हम b डॉट a निकालें, b डॉट a, तो इसके लिए देखें यहाँ रिजॉल्व किसको किया गया है, b को। अगर हम सपोज a को रिजॉल्व करें, यानी अगेन ये वेक्टर a है, ये क्या है b, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने b को रिजॉल्व किया और यहाँ हम किसको रिजॉल्व करेंगे, a को। यानी अगर हम इसके a के कंपोनेंट्स बनाएं, थीटा के सामने वाला ये कंपोनेंट साइन के साथ आएगा और साथ वाला किसके साथ आएगा, कॉस के साथ। मतलब ये वाला क्या बनेगा a cos थीटा और ये वाला क्या बनेगा a sin थीटा। जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे, b को रिजॉल्व किया है तो सामने वाला साइन के साथ आएगा और साथ वाला किसके साथ आएगा, b cos थीटा यानी cos के साथ। अब अगर हम a के बनाएं तो ये थीटा के सामने वाला साइन के साथ बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यानी a sin थीटा, और साथ वाला क्या होगा a cos थीटा। मीन थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये चीज़ क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो अगेन अगर हम cos थीटा लें तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ये चीज़ सारी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी चीज़ क्या है बेस। तो अगर हम बेस निकालें यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आएगा, इस a की मैग्नीट्यूड। तो हम इस a b की जगह क्या लिखेंगे, अगर हम a लिखें तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा a cos थीटा, यानी ये बेस की वैल्यू इस केस में क्या बनेगी a cos थीटा। यानी इसमें b को रिजॉल्व किया तो ये कंपोनेंट क्या आया है b cos थीटा, और यहाँ a को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा a cos थीटा। तो सिमिलरली इसको निकालें b डॉट a को, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, या प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, जैसे इसमें निकाला था। तो ये फर्स्ट की मैग्नीट्यूड b आ जाएगी और a का कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में, a का कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में है वो क्या है a cos थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a cos थीटा, तो ये इकट्ठा क्या आ जाएगा a b cos थीटा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखें कि जब हमने a डॉट b निकाला तो इसका आंसर भी क्या है a b cos थीटा, यहाँ पे b डॉट a निकाला है तो इसका आंसर भी क्या है a b cos थीटा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें देखिए राइट साइड राइट के इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, यानी 1 और 2 की राइट साइड को देखें
तो ये बी कॉस थीटा है, ये भी क्या है, बी कॉस थीटा। तो फर्स्ट ये राइट साइड राइट के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल। तो यहाँ से हम ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर हम उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे 2 जमा 4 या 4 जमा 2 करें तो इसका आंसर क्या आता है, सेम। इसी तरह अगर हम इसमें जगह बदल दें, ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, तो दोनों में आंसर क्या आता है, बी कॉस थीटा। मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। ये पहली एग्जांपल है वर्क। वर्क आपके पास क्या होता है, यानी वर्क बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये इसमें फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। और वर्क खुद क्या है, वर्क आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी दो वेक्टर्स हैं ये, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, वर्क आता है। तो ये पहली एग्जांपल है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। दूसरी इसी तरह है पावर। और पावर किसके इक्वल होता है, पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसी तरह ये मैंने तीसरी एग्जांपल लिखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ यानी कोई भी तादाद जो किसी भी सर्टन एरिया से गुजरती है हम उसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी मखसूस एरिया से गुजर रही है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, यानी ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। यानी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वेक्टर हैं, और उनका आंसर क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। अब इसमें आपने इसको बुक में याद कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखें जी, ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले ये मैंने इसको हाईलाइट किया है। आपने ये डेफिनेशन करनी है, उसके बाद उसका ये फार्मूला लिखना है, इसमें ये बता देना है, फिर फिज़िकल मीनिंग में ये जो मैंने हाईलाइट किया ये लिख देना है। और इसमें जो आपने डायग्राम बनानी है ये फर्स्ट और सेकंड बनानी है। तो ये इसको आप एक, चाहे आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की फॉर्म में इसको निकालें या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए या अलॉन्ग ए ये लिख लें। तो ये आप जो हाईलाइट किया ये करना है। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट में इसको करना है बी डॉट ए, तो ये आ जाएगा। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, तो बाई 1 एंड 2 ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डॉट ए के। तो उसके बाद ये एग्जांपल आपने बता देनी है वर्क की और पावर की। तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। शुक्रिया।